मेरे दर्शकों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज एक बहुत बड़ा दिन है मेरे लिए कि आज आप देख रहे हैं कि आज हमारे इस पटल पर नन्हे नन्हे बच्चे आए हैं। तो जो मेरा प्रयास था कि मैं हिंदी साहित्य को आगे बढ़ाऊं, तो उसमें ये लोग आज मेरा सहयोग दे रहे हैं। तो इनके सहयोग से आप सोचिए कि जीवन कितना सुंदर होगा। अगर ये लोग इतनी अच्छी रचनाएं कर सकते हैं, तो हम लोग क्यों नहीं हिंदी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो जो मेरा निरंतर प्रयास है कि इन नन्हे फूलों को आज देख करके जो दिल वाकई में बाग बाग हो रहा है, इसको कहते हैं ना कि खुशी का कोई अंत नहीं है आज मेरी इन बच्चों को देख करके। तो आज आपका इनसे मैं इंट्रोडक्शन कराती हूँ। सबसे पहले तो इनकी मैम आई हैं इनके साथ में, नीलम जी, जिनसे आप सबका पहले भी परिचय हो चुका है। और बहुत ही सुंदर उन्होंने बादल पे रचनाएं सुनाई थी, जो अभी भी सबके मानस पटल पर होंगी। तो ये एमिटी साकेत के ही बच्चे हैं। शिरीन, शिरीन कौर, हेलो करो शिरीन, जस्ट वेव योर हैंड। सी शिरीन, देन वंशिका, नमस्कार। नमस्कार। एंड ये छोटे से हमारे हैं अर्जुन शर्मा जी। तो आज ये लोग हमको नमस्कार। अपनी रचनाएं सुनाएंगे। और देखिए आपके दिल को भी कितनी खुशी मिलेगी अपने नन्हे फूलों को आगे बढ़ता हुआ ब्लूम करते हुए। कहते हैं कि जैसे हम खिलता हुआ देख रहे हैं बचपन, तो कितना खूबसूरत होगा। तो नीलम जी, आप पहले अपने बच्चों के बारे में कुछ कहना चाहेंगी, कुछ इनको प्रोत्साहन जी दें, फिर हम कार्यक्रम को शुरू बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल, ये एमिटियंस हैं और एमिटी जो है संस्कारों का, नैतिकता का आधार है। और उसके बाद जो है सारे शिक्षा इनको दी जाती है और अपने आप में एक विचार है। एमिटी सुविचार जिसे आप कह सकते हैं। तो हमारे बच्चों को जो है, चाहे वो श्लोक हैं, दोहे हैं, कहानियां, तो बच्चों की रुचि भी उसके अनुसार बढ़ती रहती है। माना जाता है और काफी स्कूलों में देखा भी जाता है कि हिंदी भाषा को जो है बहुत ही पीछे रख दिया गया है, लेकिन हमारे विद्यालय में सभी भाषाओं के साथ साथ हमारी मातृभाषा हिंदी के उत्थान और संस्कृति में विकास हेतु निरंतर अनन्य अनगिनत गतिविधियां होती रहती हैं, जिसमें हमारे ऐसे ही बहुत से प्यारे प्यारे बच्चे अपनी रुचि अनुसार अपने विचारों को रखते हैं। और अभी जो बच्चे सुनाएंगे उन्होंने वो क्लास में ही, जैसे क्लास में अभी शिरीन की कहानी जब आप सुनेंगे, तो वो अभी 2-3 दिन पहले ही हमारी एक कक्षा हुई थी लोकोक्तियों की। तो लोकोक्तियों पर आधारित इन्हें कहानी सृजन करना था, तो त्वरित उसी समय कक्षा में उस कहानी का इसने सृजन किया था। तो ऐसे ही सभी बच्चे कुछ ना कुछ अपनी रुचि अनुसार हिंदी में रुचि दिखाते हुए, अपनी मातृभाषा को सम्मान देते हुए कुछ ना कुछ नवल सृजन करते रहते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और आज आपको सुन के आपकी बात ही मुझे अपना समय याद आया कि हम गुवाहाटी में पढ़ाते थे और वहाँ हिंदी ही हम भी पढ़ाते थे जी। वहां पर हम भी इंस्टेंट उसी समय कुछ ना कुछ, जैसे आप त्वरित शब्द का आपने इस्तेमाल किया, बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये शब्द वाकई में विलुप्त से होते जा रहे हैं। तो हम भी इसी तरह के उनको कार्य दिया करते थे और बहुत सुंदर सुंदर रचनाएं बच्चों की निकल के आती थी। पर ये तो वाकई में बहुत ही भोले भाले नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, इनको देख के बहुत ज्यादा प्रसन्नता हो रही है। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते हुए हम सबसे पहले शिरीन को आमंत्रित करते हैं। शिरीन, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ और आप आइए और अपना श्लोक, अपनी रचनाएं जो आप सुनाना चाहते हैं सुनाइए। आपका बहुत बहुत स्वागत है बेटा। धन्यवाद मैम। सभी को नमस्कार जो देख रहे हैं। मैं अपनी रचनाओं के पहले आपको एक श्लोक सुनाना चाहूंगी। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। इस श्लोक का अर्थात है अभिवादन करना जिसका स्वभाव है, सदैव बड़ों की सेवा करता है, उसकी 4 चीजें बढ़ती हैं बड़ों के आशीर्वाद से: आयु, विद्या, यश और बल। बहुत सुंदर। अब मैं आपको अपनी एक कविता सुनाना चाहूंगी, बड़े होने की जल्दी। बहुत बहुत तुम्हारा स्वागत है। और तुम ऐसी इतनी अच्छी टीचर का तुम्हें सानिध्य मिला हुआ है, तुम ऐसे ही सुंदर सुंदर लिखती रहो। यस। बड़े होने की जल्दी। जन्मदिन पर अपने हर साल सोचती हूँ मैं, लंबे हो जाए मेरे बाल और मैं एक नहीं बड़ी हो जाऊं 2 साल। पहनूं माँ की साड़ी और करूँ श्रृंगार। माँ को देखा समझ आया श्रृंगार का समय नहीं, उलझी रहती बीच रोजगार। बचपन का पल है सबसे सुहाना, उसे बिल्कुल मत गवाना।
सोती सोती सोचती थी क्योंकि मुझे मेरी माँ बड़ा होना है, अच्छा घूमूंगी यहाँ वहाँ। मेरी बातों से अक्सर हो जाती है माँ खफा, वही माँ सोचती है छोटी हो जाऊं एक दफा। मैं रुकूंगी मैं, बड़े होने की जल्दी मुझे, मैं रुकूंगी मैं, आकाश सीमा है, बड़ी मत होना, अगर हो गई तो गोद में किसे लूं, कहती मेरी भोली माँ, उनकी इच्छा मैं पूरी करूं। बचपन का पल है सुनहरा और सुहाना, मीठे पल इस बचपन के बिल्कुल मत गवाना। धन्यवाद। बहुत बहुत बिल्कुल। बहुत सुंदर। और कितनी सुंदर बात कही है शिरीन ने कि नहीं रुकूंगी मैं, आकाश है सीमा। और बहुत आज की हमारी ये नवल पीढ़ी जो है, सोच बिल्कुल कितनी अच्छी है और कितना सुंदर लिखा है तुमने अपने विचारों को व्यक्त करने की, जो तुम्हारे कलम में ताकत है, इसको हमेशा बनाए रखना बेटा। बहुत ही सुंदर लिखा है तुमने। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। लेकिन अब जब तुम नेक्स्ट वाला पढ़ोगी अपना, तो थोड़ा सा धीरे धीरे पढ़ना, ठहराव थोड़ा के सा। साथ। हाँ, क्योंकि क्या है, फिर तुम्हारी बात ठीक से लोगों तक पहुंचनी चाहिए जो तुम कहना चाह रही हो। इट वाज सो ब्यूटीफुल। यस, अब हम आमंत्रित करेंगे अपनी दूसरी नन्ही परी को। बताइए अपना नाम। वंशिका। वंशिका जी को हाँ जी। हम इनवाइट कर रहे हैं कि बहुत ही, देखिए फूलों के बीच में वो पहले ही बैठी हुई हैं परी बन के। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है वंशिका। और आप सुनाइए, आप क्या सुनाना। धन्यवाद माँ। नमस्कार, मेरा नाम वंशिका शर्मा है और मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी को एक श्लोक और एक कविता सुनाऊंगी। श्लोक। स्वागत है। विद्या ददाति विनयम, विनयाद्याति पात्रताम, पात्रत्वात् धनमाप्नोति, धनाधर्मं तथा सुखम। अर्थात विद्या से विनम्रता आती है, विनम्रता से योग्यता आती है, योग्यता से धर्म आता है, धन से धर्म और धर्म से सुख आता है। पहली कविता का नाम है प्रकृति हमारी माता। हाँ, लेकिन अब थोड़ा सा आप अपना स्पीड अपना कम रखिए, थोड़ा धीरे धीरे बोलिए, तो आपके सब शब्द हमको बिल्कुल ठीक से समझ में आएंगे बेटा। अच्छा, बहुत ही सुंदर शुरुआत करी आपने बेटा। हाँ जी माँ। मेरी पहली कविता का नाम है प्रकृति हमारी माता। प्रकृति हमारी माता है, जीवन देने वाली है, पालनहार हमारी है। पेड़ पौधे श्रृंगार प्रकृति का, जीवन की हरियाली का आधार, प्राणवायु ऑक्सीजन हमारे लिए उपहार। कल कल करती नदियां, शुद्ध जल का स्रोत, प्रकाशित होता सारा संसार, सूरज चांद सितारों से, पहाड़ सागर आकाश पाताल, ये अनमोल रत्न प्रकृति के। हम सच्ची संतान बने, अपमानना इसका कभी करें। आज से यह शपथ हम ले, संवर्धन करें, संरक्षण करें, प्रकृति माता का सम्मान करें, नतमस्तक हो इसके समक्ष, नित्य गौरव गान करें। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और इससे ये पता चल रहा है कि वाकई में जो आपने जैसे बात करी नीलम जी के एमिटी, बच्चों को सचमुच प्रेरणा दे रहा है कि बहुत कुछ समझने और करने की, प्रकृति के साथ जुड़ने की, और एक नई सोच, एक नई पीढ़ी जो तैयार हो रही है, ये हमारे हिंदुस्तान का गौरव बनेगी। ये अब मुझे पूर्ण विश्वास है। आप जैसी अध्यापिकाएं जहाँ पर हैं, जो जिनके संरक्षण में बच्चे फल फूल रहे हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद नीलम जी। बहुत। और बल्कि यहाँ मैं कहना चाहूंगी कि जो गति की बात है ना, कि जो ये फटाफट फटाफट जो बोल रहे हैं, वो एक्चुअली इनकी इतनी प्रतियोगिताएं होती है और उसमें समय सीमा होती है, तो इन लोगों को वैसे नहीं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन हम चाहते हैं कि इनका एक एक शब्द जो है दर्शक पिए, समझे। बिल्कुल। उसको बिना समझे उनकी गति में तो फिर वो गतिमान हो जाएंगे, आधा सुनेंगे आधा नहीं सुनेंगे। तो इनके साथ वो जस्टिस न्याय नहीं होगा, इसलिए बिल्कुल। तो आपको इसके लिए बहुत बहुत हम धन्यवाद, साधुवाद आपका कि आपने इतने अच्छे बच्चे तैयार करे। हाँ भाई, अब देखिए दर्शकों, हमारे नटखट से प्यारे से अर्जुन जी हैं, वो अब हम अपने श्लोक और कविता से हम सबको बिल्कुल जो है रोमांचित करने वाले, हमें लगता है ना? क्यों भाई? तो जी मैम। अर्जुन, यहाँ पर क्या बोला जाए? उठो पार्थ, कलम संभालो। हाँ। स्वागत है आपका, स्वागत है छुटकू हमारे। यस। नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन शर्मा है, मैं कक्षा 4 में पढ़ता हूँ। आज मैं 2 कविता सुनाना चाहता हूँ। शुभारंभ एक श्लोक से करते हैं। आलस्यं हि मनुष्याणां
शरीरस्थो महारिपुः नास्त्युत्तम समो बन्धुः कृत्वायं नावसीदति। अर्थात आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, परिश्रम के समान कोई मित्र नहीं। अतः हमें परिश्रम को साथ रखना चाहिए और आलस्य नहीं करना चाहिए। वेरी गुड। इसका मतलब है आप आलस्य नहीं करते, आप सुबह जल्दी सो के उठते हैं, जल्दी से स्कूल जाते हैं, ये बताइए। जी मैम। जाते हैं जी बिल्कुल। मैम। आलस, वैसे आपकी आंखों में आलस्य मुझे दिख नहीं रहा है। आपकी जो आंखें ना बहुत ही चंचल और प्यारी हैं। अब आप अपनी कविता धन्यवाद मैम। सुनाइए। यस बेटा। पहली कविता का नाम है मेरे आदर्श। मेरे आदर्श खिलाड़ी भारतीय रत्न सचिन तेंदुलकर, देश का गौरव, देश की शान, देश का मान, भारत का चमकता हुआ स्वर्णिम सितारा, हिंदवासियों के मस्तक का सुशोभित ताज। लिटिल मास्टर सदैव ही करते प्रेरित मुझे, करो देश का नवोत्थान, फहरा दो तिरंगा प्यारा, आगे बढ़ो रुको नहीं डटे रहो, खेल में बेहतर करो प्रदर्शन, जग में भारत का रोशन नाम करो, खूब खाओ पौष्टिक खाना, संग करो खूब प्रयास और अभ्यास, निरंतर करो मैदान में अभ्यास, खेलो कूदो खेलो जम कर क्रिकेट, चौके मारो चौके उड़ाओ, खूब शतक बनाओ, भागो उछलो विकेट पकड़ो, जग में भारत का रोशन नाम करो, हार से कभी ना घबराओ, डर के आगे जीत है अपनी, बस यही गुरु मंत्र दोहराओ, सबसे ऊंची शान है अपनी, भारत देश का नाम चमकाओ। धन्यवाद। अरे वाह भाई वाह, वाह भाई वाह भाई वाह, ये तुमने लिखी है? धन्यवाद मैम। ये आपकी रचना है ये? यस कितनी मैम। सुंदर, बाप रे बाप। हम तो बिल्कुल अब आपको बिल्कुल हम करबद्ध प्रणाम कर रहे हैं आप लोगों को। इतनी सुंदर रचना लिखी है। तो हमने तो बचपन में खाली ये पढ़ा था कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर हटो नहीं तुम निडर डटो वहीं, और वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो। तुम तो उससे भी आगे निकल गए। ये अर्जुन है ना मैम? अर्जुन है, ये वाकई अर्जुन नाम है। बिल्कुल सार्थक कर रहे हैं हमने। बहुत बहुत ही बढ़िया भाई। और बिल्कुल। तुम्हारा जो इसका मतलब है बड़े होके तुम भी लिटिल मास्टर बनने वाले हो। बहुत बहुत ही तुमको यस प्रेरणा मैम। मिली। मैम मैं क्रिकेट में नहीं, मैं गोल्फ में बनूंगा। गोल्फ में बनोगे? वाओ, ये तो गुड। देखो तुम्हारी मैम को भी नहीं पता होगा शायद कि तुम गोल्फ। ओके, दैट्स रियली ग्रेट। और अब हम शिरीन को दोबारा बुलाते हैं। शिरीन, आप थोड़ा सा स्माइल करिए, खुल के बच्चों की तरह हंसिए, और अब आप अपनी रचना और सुनाइए। जैसे कक्षा में सुनाते हो ना, हाव भाव के साथ, एक्शन के साथ, है ना, वैसे हाँ, सुनाओ। बिल्कुल मस्त हो गई। आपका अपना चैनल हो गया अब, आप इस पे तो आप जब चाहें तब आप आ सकते हैं। जी। जी सुनाइए। अगली कविता। मेरा भारत मेरी शान। स्वतंत्रता मिली तो भारत आत्मनिर्भर बन गया, स्वतंत्रता मिली तो भारत आत्मनिर्भर बन गया, अपने तिरंगे को किया सलाम जब सीना गर्व से तन गया, भारत हमारी जान है ये हमारी शान है। सुनो ध्यान से दुनिया वालों, अहंकार को अपने त्यागो, जंग के मैदान में हम जो आ गए, डर के बोलोगे भागो भाई भागो, भारत हमारी जान है ये हमारी शान है। मातृभाषा और मातृभूमि से जुड़े हुए हैं हम सब, अंग्रेजी बोल के किसी की शान न बढ़ती अब। सुनो भारतवासियों, गांठ बांध लो यह बात, मिलजुल के रहेंगे ना छोड़ेंगे एक दूसरे का साथ, भारत हमारी जान है ये हमारी शान है। बहुत सुंदर बेटा, बहुत सुंदर, बहुत बहुत शाबाश, बहुत बहुत बहुत। सुंदर। वाह वाह। तो आप सचिन तेंदुलकर को ले आए अपने पास? ये तो आपने बहुत अच्छा काम करा है। वेरी ग्लैड। बहुत अच्छा लग रहा है। अब लग रहा है कि एक नन्हा क्रिकेटर जो है वो तैयार हो रहा है। गोल्फ खेलेगा, गोल्फ, लेकिन सचिन को सचिन आदर्श है, लेकिन इसको गोल्फ प्लेयर बनना है। बहुत बहुत अच्छे, वेरी गुड। यस गुड, यस वंशिका। शाबाश, बहुत सुंदर श्री, शाबाश। बहुत बहुत ही मतलब आपके बच्चों को वाकई में आपकी शिक्षा दीक्षा जो है बहुत ही अच्छी चल रही है, बहुत सुंदर।
जी जी, शुक्रिया। यस वंशिका। हाँ जी, वो तो लॉग आउट मेरी हो गए। दूसरी कविता का नाम है हम्म, सावधान मनुष्य। हम्म, मनुष्यों के नतीजे की कहानी सुनिए कोरोना कुमारी की जुबानी। 2019 में आई मचा यात्रा ही माम, कोविड-19 से भी है मेरी पहचान। सुंदर सुंदर चेहरे छिप गए, सफेद मुखौटे सबने ओढ़ लिए। हाथ धोए बार बार, मानव रोए बार बार। सब दवाएं हो गई फेल और बंद हुए तुम्हारे सारे खेल। गले मिलना तुम भूल गए, बड़े दिखावों के मूल ढल। बाहर निकलने की हिम्मत तो कर, इतना भरा है तुझ में डर। मचाने आई हूं ऐसा कहो राम, कि हर तरफ से होगा मेरा ही प्रहार। कर दूंगी तेरे अभिमान को चूर चूर, हो जाएगा डायनासोर की तरह मशहूर। इज्जत कर मानव इज्जत कर, इस धरती का धन्यवाद कर। ठहर जाओ ओ इंसान, संकट में है तेरे प्राण। कहती हूँ मैं यही चेतावनी, सुधार ले तू नियत अपनी। यदि अभी भी तूने मेरी बात नहीं मानी, तो डेल्टा प्लस के बाद ओमिक्रॉन की है बारी। धन्यवाद। ओ माय गॉड, क्या बात है भाई। कोई भी पहलू शायद छोड़ा नहीं है तुम लोगों ने। बहुत ही सुंदर। तो नीलम जी वो तो शायद लॉग आउट हो गया है। वंशिका आप उसको बोलिए हाँ, कि लॉग इन करे, तब तक मैम आप। उसका लैपटॉप काम नहीं कर रहा, तो वो भी मेरे साथ ही बैठेगा। हाँ बुला अच्छा अच्छा, लीजिए उसको, ठीक है उसको बाबू, उसको ठीक है। बुला लीजिए। हाँ तो जी, हाँ, बिल्कुल। आइए आइए आइए, आपका स्वागत है। अब आप आ, फूलों के बीच में बैठ के अपनी कविता सुनाए, आइए अब चलिए। 2 चेयर लगा लो बेटा, वो खड़ा रहेगा नहीं तो, है ना। और बैकग्राउंड हटा दो, जरूरी नहीं है बैकग्राउंड लगाना। ओके, हाँ हाँ अब आप गुड। ठीक। हाँ सब घर में सबको पता है, ठीक है। चलो, हाँ आए आइए अर्जुन आइए। हाँ जी। हाँ आइए, हम्म, अब हम आपकी कविता सुनेंगे ये दोबारा से भैया। अब आपका देखिए क्या नजरिया है, आप क्या हमें सुनाने जा रहे हैं। हम्म, यस मैम। हाँ सुनाइए। दूसरी कविता का नाम है यह कैसी प्रगति। मनुष्य कर रहा दिन रात प्रगति, चांद पर रहने की कर रहा तैयारी, रोबोट से कराता सारे काम। जादुई है, जादुई सा लगता इंटरनेट का कमाल। परियों की दुनिया सी बन गई, परियों की कहानी सी बन गई दुनिया। सब संभव सब मुट्ठी में, फिर भी क्या इंसान खुशहाल। अंधा तक पाने की इच्छा उसे पीछे खींच रही, आगे कुआं पीछे खाई, सब और लग गए प्रश्न चिन्ह। संकट ही संकट चारों ओर, तनाव ही तनाव सताए, सब कुछ जीत कर भी हार गया तू इंसान। कभी प्रदूषण कभी कोविड आगे तुझे डराए, अभी समझ जा है इंसान, प्रकृति से कर मित्रता, जीवन को बना शांत। धन्यवाद। ओ माय गॉड भाई, ओ, बहुत ही बहुत सुंदर, बहुत सुंदर ही सुंदर। अर्जुन। क्या बात, इतनी अच्छी आपने सच्ची में आपने लिखी है। राज बता मैंने दो। मोना से थोड़ी सी हेल्प ली थी बस। नहीं वो तो ठीक है, हेल्प तो लेना चाहिए, बट इतनी सुंदर लिखते हो, इतने अच्छे विचार हैं। ये अर्जुन के तरकश के शब्द कमान है। वाकई में बहुत ही मतलब हमने शब्द हो गए हैं आज। अब बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल, अब ऐसा इतना बढ़िया हमने नहीं देखा था स्वरूप बच्चों का। खेल कूद में तो मन लगता है, लेकिन इतनी सुंदर रचनाएं करना, ये मतलब ये आप लोगों का ही सारा जो है श्रेय हम आपको ही देंगे कि इस तरह की जी परवरिश जो उनकी शिक्षा दीक्षा हो रही है, ये उसी का कमाल है। नहीं तो ये तो आजकल बच्चों में सिवाय लैपटॉप और टैब के अलावा बच्चे कुछ नहीं समझ। बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि हमारी जो प्रधानाचार्य हैं दिव्या भाटिया मैम और हमारी अध्यक्षा महोदया, उनका जो है वो हमारी प्रेरणा स्रोत हैं। नहीं तो शिक्षक तो हर स्कूल में होते हैं, बिल्कुल तो बिल्कुल सही। आपको एक प्रेरणा भी चाहिए होती है। और हमारी प्रधानाचार्य और हमारी अध्यक्षा महोदया दोनों ही हमें सदा, बच्चों को भी और अध्यापिकाओं को भी सदैव जो है प्रेरित करती रहती है कि मातृभाषा का उत्थान कैसे किस तरीके से किया जाए। और जी नीलम जी, और हमारी एक आपसे ये गुजारिश रहेगी कि आप जी इस वीडियो को इतना हर बच्चे तक पहुंचे, और हम चाहते हैं डिफरेंट स्कूल्स में पहुंचे जी कि जी जी उससे लोगों को एक प्रेरणा मिले। आपके जितने भी फ्रेंड्स दूसरे स्कूल में, सबके साथ आप शेयर करिए, जिसमें जी, उनको भी ये प्रेरणा मिले और वो भी इस मंच पर आए। और हम बिल्कुल आपके और बिल्कुल। बच्चों को भी आमंत्रित, अभी से आमंत्रण दे रहे हैं कि जी आप जब जब आप चाहे जिन बच्चों को लेकर आए। आज वाकई आज का दिन बहुत ही सुखद है हमारे लिए
इसके लिए कोई धन्यवाद के लिए कोई शब्द नहीं है मेरे पास जी आपके जी लिए। जी बिल्कुल नीलम जी, अब बिल्कुल। आप अपने बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगी, क्या रचना सुनाएंगी वो? जी, क्योंकि अब मेरे सामने जो है बचपन खिलखिला रहा है, तो बचपन पर ही मैं कुछ पंक्तियां बोलूंगी। जी, आ, स्वागत है आपका। बहुत साल पहले मैंने लिखी थी, बचपन लड़कपन जवानी बुढ़ापा, बचपन लड़कपन लड़कपन, जवानी जवानी, बुढ़ापा, रहे चारों का अलग ही स्यापा। आ, मतलब बहुत ही बड़ी। अपने आप में एक सदी बोल सकते हैं कि बचपन को जब हम याद करते हैं तो उस समय हम कुछ और याद नहीं करना चाहते, है ना। तो उस चीज में जो है, फिर अगर लड़कपन जवानी, जवानी के अपने किस्से हैं, बुढ़ापे की अपनी समस्याएं हैं, अपनी खुशियां हैं, तो सबका अलग अलग स्यापा भी कह सकते हैं। विभिन्न रंग भी कह सकते विभिन्न हैं। रंग भी कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर मैं बचपन पर ही ये पंक्तियां सुनाऊंगी। जी। सुनो, खेल रहा है भोला बचपन रोज नए एहसासों से, खेल रहा है भोला बचपन रोज नए एहसासों से, मन में उमंग भरने वाले शरारती आभासों से, बारिश में सर्दी गर्मी में, बारिश में सर्दी गर्मी में अल्हड़ता बनी रहती है, चंचल चपल तनाव मुक्त मुझको दुनिया कहती है। ये बचपन बोल बचपन की रहा बात है, है, बिल्कुल ये बिल्कुल सही। बचपन के भाव है। बचपन बता रहा है कि बारिश में सर्दी गर्मी में अल्हड़ता बनी रहती है, चंचल चपल तनाव मुक्त मुझको दुनिया कहती है, कहीं मिल नहीं रहा जो आपको। बचपन को ढूंढते हैं लोग जब बड़े हो जाते हैं कि काश हमारे बचपन के दिन लौट आए, कहीं मिल नहीं रहा जो आपको, मैं वही छोटी छोटी खुशियों से भरा झोला बचपन, बेपरवाह निश्चल सा मैं हूँ भोला मस्त मोला बचपन, हर खेल में साथी बनाकर। मुझे याद आ रहा है कि ये मैंने कब लिखी थी, सुभद्रा कुमारी चौहान जी की एक कविता है बचपन, आई थिंक तुम लोगों की क्लास में ही है। हाँ जी बार मैम। बार हाँ आती जी, है बार बार मुझको, आती है हाँ मुझको बार याद बार है। बार आती है आती है मुझको, मुझको, तो बड़ी उसी याद है। कविता से प्रेरित होकर जी ये जी पंक्तियां जो है कागज पर उतरी थी। जी जी। बेपरवाह निश्चल सा हूं मैं भोला मस्त मोला बचपन, हर खेल में साथी बनाकर रिश्ता नया बनाता बचपन, हंसकर खिलखिलाकर फिक्र को धुएं में उड़ाता बचपन, नहीं द्वेष झूठ का पैमाना, कितना निश्चल होता है मन उस समय में, नहीं द्वेष झूठ का पैमाना, बस हंसने का बहाना बचपन, क्यों हो गए आप इतने बड़े। जैसे सुभद्रा कुमारी चौहान जब याद कर रही होती है कि बार बार आती है मुझको मुझको मधुर मधुर याद याद, बचपन तेरी, गया ले ले गया तू गया बचपन जीवन, की सबसे सबसे मस्त मस्त खुशी खुशी मेरी। मेरी। तो वही बात यहाँ पर आती है कि क्यों हो गए आप इतने बड़े। यहाँ बचपन हमारे भीतर जो बच्चा है उसको जगाने का प्रयास कर रहा है, बचपन हमारे सामने प्रकट होकर के कि तो अपने अंदर के बच्चे को मत मारो, बड़े हो गए ठीक है, जिम्मेदारियां निभाओ, लेकिन जो अंदर खुशी आपके में भरता है वो आपके अंदर का जो बच्चा है वो वही है, तो उसे मत मारो। क्यों हो गए आप इतने बड़े, बना यादों का जमाना बचपन, दुनिया के सब झूठ फरेब से होता है बेगाना बचपन, बचपन और मनमोजी दीवाना बचपन, माँ का प्यारा पिता का दुलारा प्रबल, उत्सुकता संग ऊर्जा विहल, जिद्दी हठीला प्यारा बचपन, प्यारा बचपन न्यारा बचपन, होता रंग रंगीला बचपन, उम्र 60 हो या फिर 55, लगता सभी को प्यारा प्यारा बचपन, बचपन। लगता बहुत सभी को प्यारा बहुत बचपन। बहुत जी बहुत सुंदर, शुक्रिया। बहुत सुंदर। और जी। अभी जब मैंने बचपन पे जो कार्यक्रम किया था हम्म। उसमें भी कुछ ऐसे ही सी पंक्तियां मेरी भी थी, मुझे तो याद नहीं रहती। उसमें था कि माँ की झिड़की और पिता की जो कदमों की आहट थर्राया करती थी। तो जब हम बिल्कुल। बड़े हो जाते हैं तो वो असल में क्या होता है कि वो चीजें को हम मिस करते हैं। जी फिर जी लगता है कि बिल्कुल। हमारा नाम लेके पुकारने वाले नहीं रह जाते हैं। इस तरह से उसका मैंने वर्णन किया था। तो ये तो बहुत सुंदर बात है कि अभी आपका बचपन है और बचपन में ही आप पूरे खिलखिलाइए। आप बच्चों और कुछ सुनाना चाहेंगे?
और कोई कहानियां, कविता अगर? हाँ, मेरे पास एक और कहानी है जो मैंने लोकोक्तियों पे लिखी है। हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल, सुनाओ सुनाइए, शिरीन, बिल्कुल। शाबाश। जी मैम, इस कहानी का शीर्षक है जैसी करनी वैसी भरनी। वेरी गुड। काश काश मैं भी वहां रह सकता, राम ने कहा, सुंदर ऊंचे विशाल पर्वत को देखते हुए। अरे भाई, वीर ने कहा, दूर के ढोल सुहाने ही लगते हैं, वहां अपनी छोटी बेटी और अपनी पत्नी के साथ कैसे रहोगे? हर रोज पहाड़ की चढ़ाई कैसे करोगे? राम ने वीर एक न सुनी। पहाड़ के उस पार शहर, जहाँ गांव के जमींदार रहते थे, वह राम की पत्नी के चाचा थे। सूरज की पहली किरण देख राम शहर की तरफ चल पड़ा। 2 दिन बाद राम जमींदार जी को लेकर गांव वापस आया। उन्होंने सभा बुलाई, कहा, हम सोच रहे हैं इस पहाड़ पर एक होटल बनाएं। तो भाई, ये होटल क्या होता है? रहने का स्थान, विश्रामालय जैसा, लोग फुसफुसाए। जमींदार जी ने अपनी बात जारी रखी, और पहाड़ के 10 गज के दायरे में सबको अपने घर खाली करने पड़ेंगे, सिर्फ आपकी सुरक्षा के लिए। पहाड़ बनने के बाद आपके घर आपको वापस दे दिए जाएंगे। सब लोग मायूस हो गए। राम को वीर और उसके दोस्त मिले। चर्चा चल पड़ी, ये तो अंधों में काना राजा है, इसके बात पर भरोसा नहीं मुझे। एक मित्र ने कहा। दूसरे ने कहा, सही बात है, वो गरजता है, वो बरसता नहीं। और वैसे भी प्रकृति के साथ खेलना कोई अच्छी बात थोड़े ना है। मुझे नहीं लगता, वीर ने कहा। घर भी तो खाली करा रहा है, पर अब हम कर भी क्या सकते हैं, जिसकी लाठी उसी की भैंस का जमाना है। हारे हुए मन से वीर ने कहा। सब लोग सो गए और होटल का मामला भी शांत हो गया। एक प्रातः जब सब लोग उठे, देखा काम तो शुरू हो चुका था। बड़ी बड़ी मशीनें पहाड़ के पेड़ काट रही थी। सबने सोचा, लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे, जब कुछ गलत होगा तभी इन लोगों की अकल ठिकाने आएगी। ऐसा ही हुआ। राम की छोटी बेटी प्रिया खड़े होकर काम देख रही थी। एक बड़ी सी मशीन एक उससे भी बड़ा पत्थर उठा रही थी। मशीन का बटन छूटा और वो पत्थर प्रिया के ऊपर आके गिर गया। सब लोग भागे भागे छोटी बेटी के पास आए। बहुत खून बहने लगा। सब लोग उसको अस्पताल लेके गए। अस्पताल में इतनी सुविधाएं नहीं थी, इसलिए शहर में इलाज करने का सुझाव दिया गया। शहर के रास्ते में ही प्रिया की मौत हो गई। सब लोग इस छोटी सी बच्ची की मौत पे बहुत दुखी हुए। फिर किसी ने कहा, प्रकृति के साथ खेलने का यही अंजाम था। इन्होंने बहुत पेड़ों की जान ली, प्रकृति ने इनकी बेटी की जान ली। जैसी करनी वैसी भरनी। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बहुत सोच तुम्हारी, सुंदर। बहुत बहुत ही सुंदर सोच है बेटा। इससे देखो कितना तुमने आज ये कहानी सुनाई, कितने लोगों को कितनी इससे शिक्षा मिलेगी, प्रेरणा मिलेगी कि उन्हें प्रकृति के साथ सच में नहीं खेलना चाहिए। मुझे भी बड़ा अफसोस होता है जब मैं देखती हूँ इस तरह की चीजें, घटनाएं देखती हूँ तो बड़ा दुख लगता है। लगता है कि कितनी खूबसूरत, खासतौर से नीलम जी अभी गए थे जम्मू। जी। हाँ, वैष्णो देवी तक जाने के लिए जो सुंदर रास्ते थे सब खत्म हो गए। पहाड़ों को काट के कंक्रीट, ऐसे कंक्रीट बिल्कुल। ऐसा हो गया है कि उस दिन वाकई मेरा दिल बहुत रोया था। और दूसरे श्रीनगर गए थे, वहां जब मैंने हाल देखा पहले देखने के बाद तो बहुत दिल रोया मेरा कि प्रकृति का बिल्कुल जो इतना कुछ देने वाली सौंदर्य था उसका सब समाप्त हो गया है। तो बच्चों, अगर तुम लोगों के मन में इतनी अच्छी भावनाएं हैं तो इस देश का भविष्य पक्का सुरक्षित है। हाँ और मंजू। आप ये सोचो कि मतलब एक शिक्षक होने के नाते मुझे कितनी खुशी हुई होगी कि एक कक्षागत गतिविधि को इतने सुंदर भाव के साथ, एक संदेश के साथ, उसमें करुणा का समावेश करते हुए, है ना। ये नहीं कि मतलब बच्चों ने ये किया हो कि जो है 10-15 लोकोक्ति उठाई और उनको बस एक वाक्य की तरह जोड़ते चले गए। नहीं, एक इसमें स्थिति इसने क्रिएट की, है ना, बहुत ही समस्या दर्शाई, उसका जो है संदेश दिया कि संदेश। क्या हमारे सामने जो है शिक्षा निकल कर आती है। बहुत सुंदर श्री, नहीं, शाबाश बेटा। बहुत बहुत ही बढ़िया। और ये जो मॉरल होता है ना, हम लोग के जमाने में इसका मॉरल साइंस का क्लास हुआ करता था जी जो अब समाप्त हो गया। लेकिन तुम्हारे जैसे बच्चे अगर इस तरह का संदेश देंगे तो बिल्कुल देश तो सुरक्षित है पक्का। जी, मैं तो आज निश्चिंत हो गई उस दिन। बिल्कुल। हमारे विद्यालय में अभी भी होती है, वैल्यू एजुकेशन के वैल्यू नाम से एजुकेशन इनकी जो है अलग से क्लास होती है। बहुत 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 ही तो सुंदर कार्य है।
हाँ वंशिका बेटा। मैम मैं शिक्षा पर एक कविता सुनानी चाहूंगी, वो अरे मेरी स्वरचित ही है। बिल्कुल बिल्कुल स्वरचित तो आप लोग लिख ही रही हैं ये। हाँ बेटा जी। सुनाइए। हाँ जी मैम। सब बड़े आज के युग का नारा है, विश्व गुरु का स्वप्न साकार सब सभी को करना है। दीप से दीप जले, चहु और उजियारा फैलाना है, कोई ना वंचित रह जाए, सबको सुशिक्षित करना है। आओ मिलकर सब प्रयास करें, सबको साथ लेकर चलना है। शिक्षा अधिकार हमारा है, बस यही सबका नारा है। शिक्षा से ही होगा सर्वोत्तम विकास, कदम कदम बढ़ाए जा, शिक्षा के दीप जलाए जा, अज्ञान का अंधेरा मिटाए जा। सबकी शिक्षा सबका विकास, शिक्षा ही है जीवन के सुख का आधार। देश का होगा तभी विकास जब होगा शिक्षा का अभ्यास। आओ आओ शिक्षा का आलोक जगाएं, सभी का जीवन उन्नत बनाए। धन्यवाद। बहुत सुंदर, मैं तो बहुत बिल्कुल सुंदर। बिल्कुल भाव विभोर हो गई हूँ। हाँ भाई आप कहाँ गए? ये अर्जुन सचिन तेंदुलकर को लेकर कहाँ चले गए? कोई और ही हाँ आ गया था बेटा यहाँ पे तो। हाँ हाँ भाई पार्थ जी आप क्या सुना रहे हैं? एक और छोटा सा कुछ सुना रहे हैं ना मुझे? आप तैयार हो गए ना? तैयार है, सुनाइए। यस अर्जुन। मैम मुझे और कुछ नहीं सुनाना। इसको और कुछ नहीं सुनाना, इसको सुनना है बस अब। चलो कोई बात नहीं। हमें तो आपका और सचिन का साथ इतना प्यारा लग रहा है। ये आपने जो मिरर इमेज बनाया है ये बहुत ही सुंदर है, और ऐसी ही अपनी मिरर इमेज तैयार करना है। इतने ही तुम भी बलशाली बनना है ना, और गोल्फ में अपने देश का नाम जरूर रोशन करना। और बच्चों तुम लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद। तुमने इतना ज्यादा मन मोह लिया है मेरा कि उसके आगे मेरे सामने कुछ शब्द नहीं है कहने के लिए। तो दर्शकों आपका आज मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपको ये कार्यक्रम सचमुच कैसा लगा? जी। ये हमारे जो खिलते हुए फूल हैं ये वाकई में हर गुलशन को रोशन करने वाले हैं। और जिसे उसने कहा कि दीप से दीप जलाओ, शिक्षा दो, और प्रकृति से उनका प्रेम, हर चीज देखिए उनका हर तरफ उनकी पहुंच है। जो इतने बाल्यावस्था में जब इनका ये सोच है तो ये बड़े होके कितना कुछ अपने देश के लिए करेंगे, कितने अच्छे नागरिक बनेंगे। तो आपसे मेरा यही निवेदन है कि इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और इन बच्चों को भरपूर कमेंट्स जो है कमेंट बॉक्स में दे कि जिससे इनको भी आगे प्रेरणा मिलती रहे और इनके जैसे बहुत सारे बच्चों को प्रेरणा मिले कि वो अपनी मन की बात को इस पटल पे आकर के कह सके और आगे बढ़ते रहें। तो इसी के साथ हम आज इस कार्यक्रम को विराम देते हैं, और तुम बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके लिए आपको हम सर्टिफिकेट्स आपको ऑनलाइन भेजेंगे, और आप अपने फ्रेंड्स को दिखाइए और इसको शेयर करिए, और बहुत लोगों को तक ये संदेश जाना चाहिए। हर स्कूल में ये संदेश जाना चाहिए मेरे हिसाब से कि ये इस तरह से हिंदी को बढ़ावा दिया जाए। तो नीलम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद इनसे हमारी मुलाकात करवाने के लिए, और हम चाहेंगे आप और बच्चों को लेकर आए तो हमें बहुत खुशी होगी। जी बिल्कुल 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 जी, थैंक यू शुक्रिया। सो मच, धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।